जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए क्लास नंबर 4 क्लास नंबर 3 तक उम्मीद करते हैं कि आप सब रिवीजन किए होंगे। कहाँ तक? तो क्लास नंबर 3 तक रिवीजन किए होंगे। ये क्लास नंबर 4 है, इसे भी समझेंगे। देखिए पूरे आराम से पढ़ेंगे बेसिक से। ये 3 क्लास जो देखे होंगे उनको लग रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट किए थे और किस लेवल तक का प्रश्न है। सारा लेवल का प्रश्न मिलेगा, हर एक एग्जाम का मिलेगा, बस ध्यान से पढ़ते जाइए। ये प्रश्न होमवर्क दिए थे, पहले इसका चर्चा करते हैं। इसका भी हिंट कर दिए थे लास्ट में। देखें 13,000 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो जड़ के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। वाई का हिस्सा कितना है? देखिए किसका पूछ रहा है, तो एक्स वाई और जड़ के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक्स के हिस्से का 2 गुना। के का मतलब क्या होता है? तो गुना होता है। कहीं भी का आ जाए इसका मतलब गुना होता है। इसी को ऑफ कहते हैं अंग्रेजी में। तो का मतलब गुना होता है। एक्स के हिस्से का, एक्स के हिस्से का 2 गुना, वाई के हिस्से का 3 गुना, जड़ के हिस्से का 4 गुना आपस में बराबर है। इसको लिख सकते 2x बराबर 3y बराबर 4 जड़। तो जवाब आएगा जी हाँ, लिख सकते हैं। लिख दिए इसी को अरेंज करके। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते तो पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा। किसका? एक्स वाई और जड़ का रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो निकालने के लिए क्या बताए थे कि जिसका रेशियो निकालना रहता है इस तरह के प्रश्नों में उसको ढांक देते हैं, बाकी दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसे ढाक देंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इससे ढक देंगे 4 दूनी 8, इससे ढक देंगे जड़ का निकालना 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या यहां तक समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए जी। यहां काटेंगे 6 बार में 2 के टेबल में, यहां 3। ये आ गया। पूछा क्या है कि y के हिस्सा क्या है? y के 4 का मान पूछा है, निकाल देते हैं। देखिए यही जो रेशियो है एक्स वाई जड़ का, इसी में 13,000 रुपया वितरित कर रहा है। देखिए 6 4 10 और 3 13, रेशियो 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 13,000 दिया हुआ है। जब रेशियो 1 की बात करें तो रेशियो 1 का वैल्यू 1,000 हो जाएगा। रेशियो 1 का वैल्यू 1,000 हो जाएगा। वाई पूछ रहा है तो वाई रेशियो में 4 है, लेकिन रेशियो 1 का वैल्यू 1,000, तो 4 का वैल्यू कितना? 4,000। यही हमारा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यह होमवर्क था, आसान प्रश्न था। बस यहाँ पे ध्यान देना था जो न्यू होंगे, जो फर्स्ट बार देख पा रहे होंगे उनके लिए, कि का मतलब क्या होता है? तो गुना। तो x गुना 2 हो गया। बोल सकते 2x 3y 4 जड़, ये बराबर है। यहाँ से x y जड़ का रेशियो किस प्रकार निकालते हैं? तो जिसका निकालना रहता है उसको ढांक देते हैं। जैसे x का मान निकालना है तो x को ढांक देंगे, बाकी दोनों को गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 4 तिया 12। तो इस तरह से करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, इसे देखिए, पढ़िए। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बोलिए देख के ही कैसे लगा दिए? तो पहले एक बार पढ़िए उसके बाद बताते हैं। यदि P बाई क्यू बराबर R बाई एस बराबर T बाई यू बराबर 2/5 है, तो इतना और इतना का मान क्या होगा? देखिए क्या बोल रहा है, P बाई क्यू, उसके बाद R बाई एस, R बाई एस, उसके बाद T बाई यू, T बाई यू। ये क्या दिया हुआ है? तो 2/5
5 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। अब इसका मान पूछा है। पहले देखते हैं यहाँ पे यदि हमारे पास रहता है इसका मतलब क्या होता है, या फिर ये बट्टा का मतलब क्या होता है, तो रेशियो होता है। इसको क्या हम बोल सकते हैं, पी रेशियो क्यू। तो जवाब आएगा जी हाँ बोल सकते हैं। इसी को उठा करके इस तरह से कर दी। और देखिए पी का मान 2 है, क्यू का मान 5 है, तो इसका मान 2 5। उसी प्रकार आर का मान 2 होगा, एस का मान 5, यानी कि ऊपर वाले सारा का मान 2 2 होगा, नीचे वाले सारा का मान 5 5 हो जाएगा। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब जो पूछा है उसको निकालते हैं। पूछा क्या है, तो 4p प्लस 3r प्लस 7t। यहाँ क्या पूछा है, तो यहाँ 4q प्लस 3s प्लस 7u। ये जो रेशियो था उसी को हम बट्टा में ला दिए, उसी को हम नीचे कर देते। यहाँ तक दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसी को पूछ रहे हैं। अब देखिए यदि एक बार इसको डिटेल बताते हैं, लेकिन फिर शॉर्ट में बताएंगे कि आखिर ऑप्शन नंबर सी हम देखते के साथ क्यों लगा दिए थे। देखिए यहाँ 4, पी का मान कितना है, तो 2 है। यहाँ 3, फिर आर का मान कितना है, तो 2 है, प्लस 7, टी का मान कितना है, तो 2 है। ऊपर वाले सारा का मान 2 है, नीचे वाला सारा का मान 5 है, तो 4 गुने 5 प्लस 3 गुने 5 प्लस 7 गुने 5। ऊपर देख पा रहे होंगे, ऊपर देख पा रहे होंगे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो क्या 2 हम ऊपर से कॉमन ले लें, तो जवाब आएगा ले लीजिए। तो बचेगा क्या, 4 प्लस 3 प्लस 7। नीचे जब देखेंगे तो क्या बचेगा, 5 5 5 कॉमन ले लेंगे, तो 4 प्लस 3 प्लस 7। जब ये देखिए कि नीचे ऊपर सेम है, और जब नीचे ऊपर सेम हो जाता है तो क्या इसको हम काट दें, तो जवाब आएगा जी हाँ, ऊपर से नीचे काट दीजिए। या फिर जोड़िएगा तो 7 3 10 4 14, ऊपर भी 14 नीचे भी 14 से 14 कट जाएगा। यहाँ तक में समस्या, तो जवाब आएगा कोई समस्या नहीं। अब आगे 2/5, तो यही हो जाएगा हमारा रेशियो 2/5। और इसीलिए हम देख करके लगा दिए थे 2/5। इसलिए हम ध्यान का दिए थे, ध्यान ये चीज दिए थे कि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, ये सेम सेम है। और इसका मान जैसे टी का मान, आर का मान और पी का मान क्या है, तो इन तीनों का मान 2 है, तो ऊपर में तो 2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए क्यू, एस और यू तीनों का मान क्या है, तो जवाब आएगा 5 है। जब तीनों का मान 5 है नीचे में, और ये सब तो कट जाएगा आपस में, इसीलिए हम देख करके लगा दिए थे कि 2/5 हो। बाकी नियम क्या है ये चीज जान चुके हैं। अगर किन्हीं को डायरेक्ट नहीं दिखेगा तो इस तरह से कर दीजिएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और अच्छा प्रश्न है, देखिए CHSL में पूछा गया 2023 में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1/2 है, तो PA प्लस QC प्लस RE रेशियो PB प्लस QD प्लस RF। देखिए P यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये तीनों जो है नीचे ऊपर में, और ये तीनों जो नीचे में आएगा ये तो कट जाएगा। अब देखिए A का, C का और E का, A का, C का और E का मान कितना है, तो 1 है, और इनका मान कितना है, तो इनका मान 2 है, यानी कि 1:2 हमारा जवाब हो जाएगा। कैसे होगा अभी बता रहे हैं। देखिए इधर जरा गौर से, A अनुपात B है, क्या इसको A/B लिख दे, तो जवाब आएगा जी हाँ लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये होता है, पहले क्लास में बेसिक बताए थे। इसका मान कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है। अब जो पूछा है उसको लिखते हैं।
देखिए पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, यहां हो गया ये रेशियो पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, ये हो गया। हम इसको बट्टा में कर दें तो जवाब आएगा जी हाँ, कर दीजिए। ये हो गया। अब देखिए इसको गौर से, क्या है तो यहाँ पी बी आर है, ए का मान कितना है, सी का मान कितना है, ई का मान कितना है, तो जवाब आएगा कि इन तीनों का मान, जैसे इसको डिटेल में करना चाहे तो P1 प्लस क्यू इंटू वन प्लस क्यू इंटू सॉरी आर इंटू वन, क्योंकि ए का मान हो गया, सी का मान हो गया, ई का मान हो गया, इन तीनों का क्या है तो वन 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 है, लिख दिए। यहां देखिए पी बी का मान कितना, जवाब आएगा 2, क्यू इंटू डी का मान कितना 2 प्लस आर इंटू एफ का मान कितना है तो 2। ऊपर से देखिए कि 1 1 1 कॉमन आ रहा है, 1 1 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, क्या बचा पी प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ नीचे देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ ये इससे ये कट जाएगा, रेशियो क्या बचा 1/2, इसी को लिख सकते 1:2। कौन सा जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसीलिए हम देख के ही लगा दिए थे। इससे पीछे प्रश्न में बात करें तो यही चीज गौर किए थे, पी का मान, आर का मान, टी का मान, सब का 2 है, यहाँ क्यू का मान, एस का मान और यू का मान, सब का मान 5 है, बाकी 4 3 7 4 3 7 कॉमन है तो ये कट जाएगा। सेम बात किए थे इस प्रश्न में कि यहाँ P Q R ये तीनों कॉमन है तो ये तो कटेगा, लेकिन इसका मान और इसका मान क्या है तो 1, इसका मान और इसका मान क्या है तो 2, तो 1:2। समझ पाए? जो शॉर्ट समझ पाए उनके लिए भी ठीक, नहीं समझ पाए उनके लिए भी ठीक, क्योंकि उनके लिए तो लॉन्ग बता ही दिए कि नियम क्या कहता है। देखिए ये प्रश्न को देखिए, सॉल्व कीजिए, पढ़िए, करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज चौथा क्लास है, 3 क्लास में बहुत चीज सीख चुके हैं। अगर कोई दिमाग लगा लिए तो इस प्रश्न को कर लीजिएगा, तो कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी रेशियो डी इतना दिया हुआ है, एक बार लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी रेशियो डी क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है 17:3। यहां बात करें तो क्या है ए प्लस सी प्लस डी रेशियो बी, इसका क्या दिया हुआ है तो 3:1 दिया हुआ है। फिर बात करें एक इधर लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या, और इधर से इसका क्या दिया हुआ है 3 और 2 दिया हुआ। यहां तक में दिक्कत तो जवाब आएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब जो बढ़ रहा है ये सेम, यहाँ देखिए संख्या है, वही सेम यहाँ आया, वही सेम यहाँ आया, लेकिन जब यहाँ जोड़े तो हमारा 5 आ गया, जब यहाँ जोड़े तो 4 आ गया, जब यहाँ जोड़े तो 20 आ गया। ये सब जगह अलग अलग आ रहा है, तो क्या इसको सब जगह बराबर करना पड़ेगा तो जवाब आएगा कि जी हाँ, सब जगह बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ घुसा जाएगा बी, यहाँ डी घुसा जाएगा, तो सब के पास बराबर करते हैं। देखिए अब क्या करते हैं तो यहाँ 20 है, 20 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा तो 20 आएगा। यहाँ 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा,
जब 5 में 4 से गुना करेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा। यहां तक में दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपस में मतलब गुना कर दी। जब 1 से इधर किए तो 1 से इधर भी, 1 से इधर भी। जब यहाँ 5 से किए तो 5 से यहाँ भी, 5 से यहाँ भी, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे। यहाँ देखें तो कितना आया, यहाँ 17/3, यहाँ कितना 5 तिया 15/5, यहाँ 12/8, ये आ गया। यहाँ तक उम्मीद करते दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ अलग अलग रेशियो निकाल देते, ए बी सी और डी। ए बी सी डी का अलग अलग रेशियो निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे डी अकेले आया है 3, डी अकेले आया है तो डी के जगह पे 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए बी अकेले 5 आया है, बी अकेले 5 आया तो बी के जगह पे 5। यहाँ देखिए सी अकेले 8 आया है तो सी के जगह पे 8। लेकिन ये सब तो आ गया, ए कहीं अकेले आया ही नहीं, तो क्या ए नहीं निकलेगा? तो जवाब आएगा कि ये निकल जाएगा। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। देखिए हम यहीं से निकाल देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तीनों, तो तीनों 17 है, तीनों 17 है। या फिर देखिए इस तरह छोड़ दीजिए, देखिए इन चारों को जोड़ने के बाद कितना आया है, तो हर जगह 20 आया। ये चारों को जोड़ने के बाद 20, ये चारों को जोड़ने के बाद 20, 5 का 20, ये चारों को जोड़ने के बाद 20 आया। यहाँ देखें तो 8 5 13 और 3 16 आ गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो जवाब आएगा कि इसका मान 4 हो जाएगा। तभी जोड़ने के बाद 20 आ सकता है। या फिर किसी को नहीं इस तरह समझ में आएगा तो इस तरह से कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कितना है? तो 17 है। यहाँ ए का निकालना है तो ए रहेगा यहीं पे, बी 5 है, सी 8 है, बराबर 17। ये 13 उधर जाकर के घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया? तो 4 आ गया। दिक्कत तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। पूछा क्या है? तो बी प्लस सी प्लस डी रेशियो ए, ये चीज पूछा है। बी कितना है? तो बी 5 आए, सी कितना है? तो सी 8 आए, डी कितना है? तो 3 आए, ए कितना है? तो ए 4 आए। जब इन सब को जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 3 16 रेशियो 4, इसे काट देंगे तो 4/1, 4/1, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था प्रश्न में, बस सॉल्व करते गए। यहीं से ये सब करने कोई आवश्यकता नहीं था। यहीं देखें कि तीनों को जोड़ने के बाद 16 आ रहा है, जबकि चारों को जोड़ने के बाद 20 आ रहा है, तो जो एक बच जाएगा वो किसका हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा। ये सब हम समय बचा सकते हैं एग्जाम में अगर माइंड क्लिक किया तो। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। यहां तक में दिक्कत? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेंस, यानी कि सिक्के पर आधारित जो प्रश्न आते हैं इसमें बच्चा को काफी कंफ्यूजन होता है, और बच्चा को कंफ्यूजन होता है इसीलिए एग्जामिनर ये प्रश्न देता है। लगभग हर एक एग्जाम में रहता है। इस तरह के प्रश्न को स्टार मार्क कीजिएगा, जितना स्टार कीजिएगा कम ही है। निश्चित ही प्रश्न रहता है एग्जाम में, किस पे आधारित? तो सिक्का पे आधारित, क्वेंस पे आधारित। हम जैसे बात करते हैं क्या बोलता है, तो पहले इसको समझाते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई थैला है, कोई बैग है, कोई बटुआ है, जिसको वॉलेट कहते हैं, पर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई डब्बा है। एग्जामिनर क्या बोलता है कि इसमें 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का है, और इन सिक्कों का अनुपात भी देते। जैसे इसमें बात करें तो 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का है। कितना कितना का सिक्का है? तो 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, क्या है? तो 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, और फिर क्या है? तो 3 रुपये का सिक्का। 3 रुपये का तो सिक्का होता नहीं, 5 रुपये का सिक्का।
ये एग्जामिनर बोला है कि मेरे पास ये जो बटुआ है, जो पर्स है, जो वॉलेट है, इसमें कितना कितना का सिक्का है? 1, 2 और 5 का सिक्का है। 1, 2, 5 का सिक्का है। अब इन सिक्कों का रेशियो दे देता है, ध्यान से समझिएगा। सिक्कों की संख्या दे देता है रेशियो में कि सिक्कों की संख्या कितना कितना है। तो हम मान लेते हैं कि सिक्का 1 रुपये का 2 सिक्का, इसका 4 सिक्का मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं कि 5 सिक्का होगा। ये क्या है? तो ये सिक्का हो गया। अब देखिए कि 1 रुपया का 2 सिक्का है, तो क्या यहाँ से प्राइस जो मूल्य होगा ये मूल्य नहीं निकलेगा? तो जवाब आएगा, निकल जाएगा, क्योंकि 1 रुपया के ये जो मेरे पास थैला है, बैग है, इसमें 1 रुपया का 2 सिक्का है, तो कितना रुपया होगा? तो जवाब आएगा कि 2 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा नहीं। 2 रुपया का इसमें 4 सिक्का है, तो 2 रुपये का 4 सिक्का है, तो कितना होगा? जवाब आएगा कि 8 रुपया हो जाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये मूल्य की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, ये पैसा की बात कर रहे हैं। 1 रुपये का 2 सिक्का तो 2 रुपया हो गया, 2 रुपये का 4 सिक्का तो 8 रुपया हो गया, 5 रुपया का 5 सिक्का है, तो टोटल कितना पैसा होगा? तो जवाब आएगा कि 25 रुपया हो जाए। कितना रुपया होगा? तो 25 रुपया होगा। यहाँ तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। हम सारा क्वेश्चन इतने में आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जितना भी प्रश्न रहेगा यही चीज का जिक्र किया हुआ रहता है। पूरा बेसिक से बताएंगे, जो सब क्वेश्चन में नियम लागू होगा वही चीज समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पहले क्या किए कि सिक्का की वैरायटी दे देगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा, 10 रुपया, 20 रुपया, तो ये सब सिक्का का वैरायटी दे देगा, पैसा का वैरायटी। उसमें से फिर सिक्का का अनुपात दे देता है कि जैसे 10 रुपये का हमारे पास 5 नोट है, 10 रुपये का 5 सिक्का है या 5 नोट है, तो टोटल कितना? 50 रुपया बनेगा। ये सब नॉर्मल बात होता है, कोई भी समझ सकते। तो यहाँ जो मान आता है इसको भी और शॉर्ट में समझने के लिए क्या करते हैं, तो इन दोनों का गुना कर देते हैं, आपस में डबल कर देते थे। 4 था, 4 का डबल 8 कर दिए, यहाँ 5 25 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए। समझ पाए? ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा पैसा निकल जाता। पूरे बेसिक से बताएंगे, आराम से बताएंगे। यहाँ देखिए, अगर हम टोटल सिक्का की बात करें रेशियो में, तो 5 4 9 और 2 11, रेशियो में कितना सिक्का बनेगा? तो 11 सिक्का बनेगा। जब हम रेशियो में पैसा की बात करें तब कितना आएगा? 8 2 10 और 25 35। रेशियो में कितना बनेगा? तो 35 रुपया बनेगा। ये क्या बात कर रहे थे? ये टोटल का बात कर रहे हैं, टोटल का बात कर रहे हैं, टोटल सिक्का, टोटल पैसा, रुपया। यहां तक में दिक्कत? तो जवाब आएगा यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में क्या देता है? या तो सिक्का की संख्या देगा तो रुपया पूछेगा, या रुपया का मतलब रुपया देगा तो सिक्का पूछेगा। जैसे इस प्रश्न में बोल देगा कि एक बैग में, ये जो हमारे पास बैग था, ये बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का है, सिक्कों का अनुपात भी दे दिया, और टोटल पैसा बोल देगा कि इसमें से 105 रुपया है। टोटल कितना रुपया है? तो 105 रुपया है। तो बोल देगा 5 रुपयों के सिक्कों की संख्या कितना होगा। क्या है क्वेश्चन कि 1 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपये का वैरायटी है इसमें सिक्का। अगर टोटल पैसा, ये सिक्कों का अनुपात दे दिया, टोटल पैसा की बात करें, टोटल रुपया का तो 105 रुपया है, इसमें से पूछा क्या है? तो 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात पूछा, 5 रुपये का सिक्का पूछा है कि कितना है। देखिए, अब देखें कि ये टोटल रुपया कितना है मेरा रियल मान में, तो जवाब आएगा कि 105 है। 105 है, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना है? तो रेशियो में 35 है। तो क्या 35 का वैल्यू 105 नहीं कर सकते हैं? तो जवाब आएगा कि कर सकते हैं। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ 105 बटे 35, 35 तिया 105। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? तो 3 आ गया। अब एक रेशियो का मान आ गया, यहीं से कुछ सारा चीज निकाल सकते हैं। यहाँ क्या पूछा था? 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपया
सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या बात करें तो सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना है, तो रेशियो में 5 है, लेकिन एक रेशियो का वैल्यू कितना है, रेशियो में 5 है, एक रेशियो का वैल्यू 3, तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, जवाब आएगा टोटल सिक्का 15 हो जाएगा। बोलता 2 रुपये का कितना सिक्का होगा, तो 4 तिया 12 सिक्का होगा। 1 रुपये का कितना सिक्का होगा, 3 दूनी 6 रुपया होगा। यहाँ पैसा बोल देता कि 5 रुपये का टोटल कितना रुपया है, तो 5 रुपया का सिक्का जो वह कितना पैसा बनेगा, कितना रुपया, तो 25 तिहाई 75 रुपया, 25 तिहाई 75 रुपया बनेगा। एक तो यह हो गया। यहां तक समझ पाए तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। कई प्रश्नों में क्या रहेगा कि यहाँ तो पैसा दिया हुआ था, रुपया दिया हुआ था, लेकिन कई प्रश्न में सिक्का की संख्या दे देगा तो सिक्का से इक्वल कर। अगर टोटल सिक्का बोल देता है कि टोटल सिक्का कितना है, तो 11 तिया 33 सिक्का है। समझ पाए तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए हैं। देखिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, इसका बताइएगा क्या है, क्वेश्चन है ये। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्का है कोई बैग में, कोई वॉलेट में, कोई पर्स में, जिसको हिंदी में बटुआ बोलते हैं। उसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का है। इन सिक्कों का जो अनुपात दिया है, सिक्कों का जो अनुपात दिया है वह 1 रुपया का 5 सिक्का है, 2 रुपये का 4 सिक्का है, 3 रुपये का 6 सिक्का है। ये हो गया। अब बोल देगा कि टोटल सिक्का जो है, टोटल कुल सिक्का कितना है, तो कुल सिक्का बोल देगा कि 60 है। तो बोलेगा 5 रुपया, कुल 5 रुपये के सिक्के, या फिर बोल देगा 5 रुपये का नोट कितना है, मतलब 5 रुपये का पैसा पूछना चाह रहा है, या फिर टोटल पैसा पूछ देगा। यहां से पहले निकालिए क्या बोलेगा इसमें कि टोटल पैसा कितना है, टोटल कुल मूल्य, टोटल पैसा कितना, टोटल रुपया कितना है। तो देखिए सारा बताए थे कि एक ही नियम से बनेगा और सारा एक ही तरीका से बनेगा। क्या करते हैं, तो ये हमारा सिक्का का अनुपात है, वो हमारा वैरायटी है। यहां से हम मूल्य निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5 एकम 5 मतलब 5 रुपये। यहाँ क्या निकलेगा, तो 8 रुपये। यहाँ क्या निकलेगा, तो 5 6 के 30 रुपये। कैसे, अब एक बैग में 1 रुपये का 5 सिक्का है तो टोटल 5 रुपये। एक बैग में 2 रुपये का 4 सिक्का, 4 दूनी 8 रुपये। एक बैग में 5 रुपये का 6 सिक्का, 6 5 30 रुपये। ये हो गया। पूछा क्या है, तो टोटल कुल मूल्य पूछा। यहाँ कुल सिक्का, अगर टोटल सिक्के की बात करें, टोटल सिक्के के तो 9 6 15, टोटल सिक्का 15 है, लेकिन टोटल सिक्का हमारा दिया कितना है, तो जवाब आएगा टोटल सिक्का हमारा 60 दिया है। रेशियो 1 का वैल्यू निकालना चाहे तो 15 चौका 60 आ जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तो पूछा कुल मूल्य कितना होगा। तो कुल मूल्य देखिए 30 और 8 38 और 5 43। कुल मूल्य कितना आ गया, टोटल कुल पैसा, कुल रुपया कितना आ गया, 43 रेशियो में। अब एक रेशियो का वैल्यू 4 है तो 43 रेशियो का 4 तिया 12, 2 हाथ में 16 और 1 17, इतना रुपया बन जाएगा। इस प्रश्न का जवाब, अगर 6 रुपये का सिक्का पूछ देता तो 6 6 24 सिक्का। उम्मीद करते हैं कि ये समझ पाए होंगे कि क्या क्वेश्चन। हमेशा यहां तक तो सारा प्रश्न में सेम होगा, यहां तक सारा प्रश्न में सेम होगा। या तो वहां कुल सिक्का की संख्या दिया हुआ रहेगा, या तो मूल्य की सिक्का दिया, मूल्य मतलब पैसा जो है वो टोटल पैसा दिया हुआ रहेगा।
देखिए अब ये प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक बटुए में क्रमशः इतना 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 के अनुपात में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। यदि कुल 54 रुपया है तो 5 रुपये के सिक्के। देखिए क्या एक बटुआ, बटुआ को वॉलेट बोलते हैं, पर्स बोलते हैं, जो आदमी रखता है। देखिए क्या है, तो 1 रुपये का वैरायटी है, 2 रुपये का वैरायटी है और 5 रुपये का वैरायटी, मतलब ये सिक्का है। इन सिक्कों का अनुपात कितना दिया हो आप सबको इस तरह से नहीं लिखना है, बस जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। देखिए सिक्कों का अनुपात कितना है, तो जवाब आएगा कि सिक्कों का अनुपात जो है वह 2:5:3, 2:5:3 है, 2:5:3 है। अब यहाँ से टोटल देखिए, यहाँ टोटल पैसा दिया हुआ कुल 54 रुपया है, कुल 54 रुपया है, तो पहले रुपया निकालते हैं हम। यहाँ 2 रुपया बन जाएगा, यहाँ कितना बनेगा 5 दूनी 10 रुपया, और यहाँ कितना बनेगा 5 तिया 15 रुपया। यहाँ तक में समस्या तो कोई समस्या नहीं। जब देखे कि रेशियो में कितना रुपया बना, तो जवाब आएगा रेशियो में 27 रुपया बना, लेकिन रियल में कितना दिया हुआ है, तो रियल में 54 रुपया दिया हुआ। क्या एक रेशियो का वैल्यू निकाले, तो एक रेशियो का निकालेंगे तो हम बताए थे रेशियो यूनिट लेस होता है, ये रुपया से रुपया कट जाएगा, 27 दूनी 54। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक रेशियो का वैल्यू 2 आ जाएगा। यहाँ तक में समस्या तो कोई समस्या नहीं। क्या पूछा है कि 5 रुपये के सिक्कों, 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का देखिए क्या है, तो 3 है, 3 है, एक का वैल्यू 2, यहां लिखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, रेशियो में, रेशियो में 3 है, एक रेशियो का मान 2 आया है, 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यहां तक में समस्या, जवाब आएगा कोई समस्या नहीं। हालांकि बिना सॉल्व किए इसका जवाब दे सकते थे, क्योंकि 5 रुपये के सिक्का कितना है, तो 5 रुपये का सिक्का रेशियो में 3 है, कुछ भी मान होगा इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, यानी कि जो ऑप्शन रहेगा वो भी कटेगा, और 3 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन था, तो उस तरह से भी कर सकते थे। लेकिन जो हम सॉल्व करने के लिए सिखा रहे हैं, तो हम नियम बताएंगे, तो ये है नियम सॉल्व करने का। इसी प्रोसेस में सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा उम्मीद करेंगे कि एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। इस टाइप के प्रश्न में बच्चा का बहुत दिक्कत होता है, हर एक बच्चे से पूछिए तो यही टाइप में दिक्कत होता है, सिक्का वाला में। उसी को आसान रूप में देने का कोशिश कर रहे हैं। एक बैग में 2 रुपये, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात इतना है। यदि बैग में कुल राशि 250 रुपया है, तो बैग में 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, 1 रुपया के कितने सिक्के हैं। देखिए इस प्रश्न को करते हैं, क्या बोला है, तो 2 रुपया। ये अलग अलग प्रकार का सिक्का दिया हुआ है, एक 2 रुपया, 1 रुपया और फिर 50 पैसा। 50 पैसा को भी हम लोग रुपया में बदलने के लिए सीखेंगे। इनके सिक्कों की संख्या क्या है, सिक्कों की संख्या क्या है, तो 3, 4 और 5 के सिक्के हैं, 3, 4 और 5 की। यदि हम रुपया की बात करें, रुपया क्या होगा, तो 3 दूनी 6 रुपया रेशियो में, यहाँ 4 रुपया रेशियो में 4 रुपया। लेकिन यहाँ बात करें कि 50 पैसा, यहाँ देखते हैं समझते हैं, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। यहाँ 50 पैसा, यानी कि इसका आधा किए 50 पैसा,
तो यहाँ भी इसका आधा करेंगे तो आधा रुपया ही तो बनेगा। यहाँ देखिए 100 पैसे बराबर 1 रुपया, यहाँ 50 पैसे आने की इसका आधा की, तो इसका भी आधा करेंगे तो आधा रुपया आने की यहाँ जो बनेगा वह 2.5 रुपया बनेगा। 2.5 रुपया, क्योंकि 2 बार 50-50 पैसे के सिक्के मिलाएंगे हम तो 1 रुपया बने, 2 बार में 1 रुपया, 4 बार में 2 रुपये और फिर एक बार बचे तो आधा रुपया। इतना उम्मीद करते हैं कि इसमें दिक्कत नहीं होगा, ये आसान सी बात थी। अब देखें कि ये रेशियो में हमारे पास रेशियो में सिक्का क्या क्या आ गया। सिक्का तो दिया हुआ था 3, 4, 5। पैसा जो रुपया होता है वह सिक्का में क्या क्या आ गया, तो 4, 6 और 2.5। यदि इसको हम जोड़े तो रेशियो में कितना आएगा, तो 12.5 रुपया रेशियो में आएगा। लेकिन रियल में कितना बोला है, तो रियल में 250 रुपया बोला है। यहाँ देखिए ये जो है रेशियो 1 का मान निकालेंगे 250 12.5, ये हटेगा 1 0 ऊपर लगेगा, 25 दूनी 50, 1 दूनी 2, यानी कि 2 बार में कटेगा। रेशियो 1 का वैल्यू 1 दूनी 2 मतलब कि 20 आ गया। रेशियो 1 का वैल्यू 20। पूछा क्या है, तो 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, 1 रुपया का कितने सिक्के हैं, तो रेशियो में जवाब आएगा कि 1 रुपया के 4 सिक्के हैं। अब 4 गुने 20 80 सिक्के। 1 रुपया के कितने सिक्के, तो 4 सिक्के। रेशियो में 20 से गुना किया तो 80 सिक्का। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम टोटल सारा क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस करते हैं। यदि टोटल सिक्का पूछता तो 9 3 12 है टोटल सिक्का। रेशियो में एक रेशियो का वैल्यू 4, तो 12 चौके 36 सिक्का हो जाता, 12 चौके 48 सिक्का हो जाता। यहाँ रेशियो में 12.5 रुपये है, जबकि रियल में इतना। 1 का मान निकाल ले, रेशियो 1 का वैल्यू 20, तो यहाँ जो पूछा था वो जवाब दे दिए। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इसे पढ़िए। अतुल 20 रुपया क्रय मूल्य वाले ब्रेड खरीदता है, 20 रुपये क्रय मूल्य वाले ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। अब एक चीज समझिए कि 20 रुपये का हम कुछ खरीदेंगे और दुकानदार को 100 रुपया देंगे, तो वह लौटाएगा कितना, तो जवाब आना चाहिए कि वह लौटाएगा 80 रुपये। यहाँ तक में ये कोडवर्ड से पकड़ लेना। नोट देता है, दुकानदार 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के में से शेष धन लौटाता है। जो 80 रुपया वह लौटा रहा है वह 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्का लौटा रहा है। इतना के वैरायटी वाला सिक्का, सिक्कों की संख्या कितना अनुपात में, तो इतना 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 है। तो दुकानदार 5 रुपये के सिक्के देते हैं। कितने सिक्के देते हैं, देखिए दुकानदार भी सोचा कि जो ग्राहक आया है अतुल, उसको थोड़ा सा मैथ भी पढ़ा देते हैं, इसको इतना 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 सिक्का देते हैं, पूछ लेंगे कि कितना सिक्का दिए। तो देखिए क्या क्या सिक्का दिया, 2, 5 और 10 रुपये का। 2 रुपये का सिक्का देता है, 5 रुपया का सिक्का देता है और फिर 10 रुपये का सिक्का देता है। इन सिक्कों की संख्या कितना कितना दिया, सिक्कों की संख्या कितना कितना दिया नंबर, तो 5 रेशियो 4 रेशियो 1। यहाँ से हम रुपया निकाल लेंगे कि टोटल यहाँ 10 रुपया होगा, यहाँ 5 20 रुपया होगा और यहाँ कितना होगा, तो 10 रुपया होगा। यहाँ तक में दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम रेशियो, यहाँ पहले देखिए कि क्या बोला है, शेष धन लौटाता है, पैसा लौटा रहा है, सिक्का लौटा रहा है, तो जवाब आएगा कि धन लौटा रहा है, पैसा लौटा रहा है। अब 20 रुपये का ब्रेड खरीदा, 100 रुपया दिया, तो लौटाएगा कितना, जवाब आएगा कि लौटाएगा 80 रुपये।
यानी कि ये जो लौटाया है रेशियो में, ये 10, 10, 20 और 20, 40 रेशियो में, ये जो 40 रुपया लौटाया है ये असल में किसके बराबर लौटाया है? तो जवाब आना चाहिए कि 80 के बराबर लौटाया है। क्यों? क्योंकि ये 20 रुपये तो सामान लिया, तो 20 रुपये तो लौटाएगा ही नहीं, तो लौटाएगा कितना? 80 रुपये। इस चीज को पकड़ना था इस प्रश्न में। अब एक रेशियो की बात करें तो एक रेशियो का वैल्यू 2 आ जाएगा। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो रेशियो 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। 2 आ गया। अब पूछा क्या है कि 5 रुपये के कितने सिक्के देते हैं? 5 रुपये के 4 सिक्के रेशियो में, 5 रुपये के कितने सिक्के? 4 सिक्के रेशियो में, लेकिन 1 का वैल्यू 2, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 का वैल्यू 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए जी हाँ। कुछ भी नहीं था, हम जो ये कॉन्सेप्ट को समझे हैं यही हमारे लिए रामबाण साबित होगा और हर क्वेश्चन में लागू होगा। सेम प्रोसेस है, अभी तक यही मतलब मूल्य दे रहा था, कभी कभी सिक्का भी दे देगा, टोटल सिक्का। देखते हैं शायद होगा एक आप प्रश्न। देखिए इससे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए इसे। एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या इतना है। यदि 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितने धनराशि है? यहाँ टोटल धनराशि बोल दिया। जैसे हम फिर से एक बार पीछे चलते हैं, यदि इस प्रश्न में टोटल धनराशि बोलता तो रेशियो 1 का वैल्यू तो हम तीर खींच के कहीं से भी निकाल दिए, लेकिन टोटल धनराशि बोलता तो क्या इससे मल्टीप्लाई करके नहीं निकालते? तो जवाब आएगा कि इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो हमारा टोटल धनराशि निकल जाता। टोटल धनराशि निकल जाता। और जब टोटल सिक्का पूछता क्या इससे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता? तो जवाब आएगा कि इसी में मल्टीप्लाई करते हम, तो हमारा टोटल सिक्का निकल जाता। उसी चीज इस प्रश्न में बोल रहा है कि टोटल धन राशि कितना होगा? टोटल धन राशि कितना होगा? उम्मीद करते हैं बनेगा। पहले पढ़िए, बनाइए, देखिए। एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। कितना कितना है? तो 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यहां सिक्के देखते हैं। सिक्कों की बात करें यहाँ पे, तो सिक्कों क्या आ जाएगा? तो देखिए अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3:5, 2:3:5, 2:3:5। यहां से यदि हम रुपया की बात करें तो 5 दूनी 10 रुपया। यहाँ बात करें तो 10 तिया 30 रुपया। यहाँ बात करें तो 20, 25, 100 रुपया। दिक्कत? तो जवाब आएगा कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि टोटल सिक्का हमारे पास कितना है और टोटल मूल्य हमारे पास कितना बना रेशियो में। टोटल की बात करते हैं, तो टोटल सिक्का रेशियो में कितना बना? तो जवाब आना चाहिए रेशियो में 10 बना टोटल सिक्का। टोटल मूल्य रेशियो में कितना बना? जवाब आना चाहिए टोटल 140 रुपया बना। किस में? तो रेशियो में बना। यहां तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए।
अब देखिए क्या बोला है, यहाँ पे किसका दिया हुआ ये मूल्य है कि सिक्का है, तो जवाब आना चाहिए बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। सिक्कों की कुल संख्या 240 है और सिक्कों की संख्या हमारे पास रेशियो में कितना है, तो 10 है और इसी का वैल्यू 240 दिया हुआ है। जब रेशियो 1 का वैल्यू निकालना के लिए जाए तो रेशियो 1 का वैल्यू 24 हो जाएगा। क्या पूछा है कि बैग में कितने धनराशि है, यानी कि ना हमको 5 रुपये पूछा, ना 10 रुपये पूछा, ना 20 रुपये, ये टोटल पूछ दिया कि कितना है। तो रेशियो में देखिए, रेशियो में 140 है, लेकिन रियल बनाने के लिए एक रेशियो का वैल्यू 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो जीरो ही रहेगा, 14 चौके 56 के 6 हाथ में 5, 14 चौक 56 के 6 हाथ में 5, 28 और 5 33। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इससे पहले जितने प्रश्न देख रहे थे यहाँ टोटल मूल्य दे रहा था, अभी सिक्का दे दिया, लेकिन हमारा बनाने का प्रोसेस वही था, बनाने का प्रोसेस सेम था। अब एक सेम टाइप का प्रश्न है, इससे बना करके आइएगा, इससे कल तुरंत बता करके फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए आगे जो चलेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटाव वाला प्रश्न चलेगा। तो ये प्रश्न को आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ये होमवर्क है, क्योंकि हम बोले कि एक एक प्रश्न होमवर्क देते जाएंगे और इसका जिक्र नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार बता दीजिएगा, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा, और समझ में आता है क्लास रियल में तो साझा कीजिए मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के पास भेजिए। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे अलग ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।